चर्चा। और जैसा कि हम हर बार एक एपिसोड लेकर आता हूं मैं, और उस पर हम एक बात करते हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर, बहुत सारे काम को लेकर। सो दिस टाइम आपको पता ही है, मैंने पब्लिश किया था कि मिस्टर रविंद्र रघुवंशी आने वाले हैं। मैं उनके बारे में कुछ चीज़ें बता दूं पहले आपको कि ही इज़ वन ऑफ द ग्रेट गाय, एंड of course Mr. Ravindra Raghuvanshi, that means an iconic personality in India, and of course in in MP, and basically जो आज वर्कआउट चल रहा है वहाँ पे उनका एक बहुत बड़ा नेम एंड फेम है, एक ब्रांड वैल्यू है। और रविंद्र रघुवंशी अपने आप में एक नाम है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम, और ड्यू सॉफ्ट में बहुत बड़ा नाम। बेसिकली आज जो हमारा सेशन है या जिस मैटर पे हम बात करने वाले हैं, अगर मैं व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर उन्हें किसी मैटर पे बात करनी है या वो कुछ रविंद्र सर से जानना चाहते हैं, देन ही और शी कैन पोस्ट कि क्या जानना चाहते हैं। बाकी मैंने अपने सवालों का तो पूरा खाका तैयार करके रखा ही हुआ है। आज इधर से कोरोना जैसी बमबारी होने वाली है उनके ऊपर, और डेफिनेटली मुझे उम्मीद है कि बहुत तगड़े से वो जवाब भी देंगे। अपने आप में शख्सियत हैं। हर बार हम एक एपिसोड लेके आते हैं। मैं इंस्टाग्राम में क्लासेस के लिए बेसिकली आपको बता दूं जो मेरा उद्देश्य क्या रहता है यहाँ आने का, लाइव आने का, या हर बार एक सीनियर को लेके आने का, कि जब भी हम लोग लाइव आए और जब बातें होती हैं तो आप उससे कुछ सीखें। एक सीनियर जैसे अपने बिजनेस के बारे में बात करता है तो आपको समझ में आएगा कि बिजनेस रन कैसे होता है। एक सीनियर जब अपने काम के बारे में बात करता है तब आप ये सीख सकते हैं कि काम कैसे होता है। एक सीनियर से हम अच्छी बुरी दोनों तरीके की बात करते हैं, तब आप ये देख सकते हैं कि हम अच्छा और बुरा कैसे काम करते हैं। एक सीनियर से हम और भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बिजनेस के बारे में सवाल, उनकी निजी पर्सनल ज़िंदगी के बारे में सवाल, और भी बहुत चीज़ें, कहाँ रहते हैं, क्या शेड्यूल है, कैसे काम करते हैं, मेंटल लेवल क्या होता है, और ना जाने कितने चंद सवालों की लिस्ट होती है। और इन चीज़ों से कहीं ना कहीं आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक व्यक्ति जो डाउन टू द अर्थ है, जिसका पहले का जो मॉड्यूल था वो बिल्कुल अलग था, और आज जो उसका लिविंग स्टैंडर्ड है वो बिल्कुल अलग है, तो वो कैसे गया वहाँ तक। आप नोट्स बना सकते हैं। आपको डेफिनेटली मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से बहुत अच्छे कंटेंट मिलते होंगे, बहुत अच्छी स्टोरीज मिलती होंगी, एग्जाम्पल्स मिलते होंगे, और कहीं ना कहीं आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलता होगा। सो आज के इस सेशन को हम आगे प्रोसीड करेंगे। पहले लाइव आने का मेरा इंटेंशन ये रहता है कि मैं भी थोड़ा सा देख लूँ कि लोगों का व्यू क्या है। गुड मॉर्निंग। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे हैं गुड मॉर्निंग ग्रेट ब्रदर, गुड मॉर्निंग ग्रेट ब्रदर, ग्रेट सिस्टर। अच्छा, लोगों का लाइव आना चालू हो गया है। सबको गुड मॉर्निंग। अच्छा, रविंद्र सर से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो बताइए, आज बिल्कुल पूछेंगे उनसे। अपने साथ वालों को भी बुलवाइए ताकि वो आए इस पेज पे। सिंह साहब प्रमोद का आज एक और मिस हैपन हुआ। मेरी ही टीम में एक बंदी ने सिंह साहब प्रमोद लिखा, लेकिन उसने साहब की स्पेलिंग गलत लिखी, तो लोग गलत पेज में चले जाएंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट, अगर किसी को आप ये आईडी दें तो उसे बोले कि सही आईडी पे आए, और सही आईडी पे आए तो सही जगह पहुंचेगा, वरना पता नहीं कौन सी जगह पहुंच के किससे बात कर रहा होगा। लहरी जी, आई एम ऑल्सो एक्साइटेड। अन्नू वर्मा, गुड मॉर्निंग, ग्रेट मोटिवेटर। अन्नू वर्मा, आई एम नॉट अ ग्रेट मोटिवेटर यार, आई एम जस्ट अ कॉमन गाय, अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, जो एक बहुत ही सादी सिंपल जिंदगी जीता है, दोस्ती जिसकी पहचान है। अवनीत साहू, गोरेपन का राज। कोई राज नहीं अवनीत साहू, एप्लीकेशन में एक से एक फैसिलिटी आ गई है, वो करो हो जाएगा। बिबकी, आपके साथ इंटरव्यू कब होगा और कौन इंटरव्यू करेगा? शिवी, आप ही कर लेना इंटरव्यू। मेरा इंटरव्यू कोई भी कर सकता है, ये भी इंटरव्यू ही चल रहा है मेरा। आप मुझसे पूछोगे मेरा इंटरव्यू ही चलेगा। सो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बहुत सारा मॉर्निंग चल रहा है। आई एम वेरी एक्साइटेड। आप ही एक्साइटेड नहीं हो, मैं खुद एक्साइटेड हूँ यार। क्या बताऊँ मैं। सीनियर जब आते हैं तो मैं खुद एक्साइटेड हो जाता हूँ। थैंक यू सब लोग, गुड मॉर्निंग। धीमान लोधा जी बोल रहे हैं जय ड्यू सॉफ्ट। जय हो आपकी, जय हो ड्यू सॉफ्ट की, जय हो सीनियर्स की। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। चक दे फट्टे नब्दे गिल्ली, अपने एरिया को बना दो काम करने वाली दिल्ली। काम वाली दिल्ली बोला मैंने, कुछ और नहीं बोला है। खुशबू बारले, गुड मॉर्निंग गुरुजी, मॉर्निंग। अमित जैक्सन, अभय कुमार। अभय जी, मेरा तो इंतजार है कि आप कब आ रहे हैं यहाँ पे, तब कुछ मजा आएगा। राहुल कुमार, GIT, हेयर डिजाइन का राज। कोई डिजाइन का राज नहीं है मंडल साहब, अगला नंबर आप ही का है, बस आप समय दे दो। क्या डिजाइन और क्या एक से एक एप्लीकेशन है, इंस्टॉल करो और करते जाओ। गुड मॉर्निंग, थैंक यू, आई एम वेरी मच एक्साइटेड। बहुत दिनों बाद सर जी। अरे मैं तो आते रहता हूँ, आप भी आ जाया करो। सर कुछ लोग हम इग्नोर करते हैं,
प्रमोद सर जी आंसर इग्नोर करने दो ना आप, हर आदमी आपके बिजनेस में आ जाएगा तो फिर आप ही हो जाओगे, बाकी कैसे चलेगा। तो आपको सिर्फ अपना परफॉर्म करना है, ये नहीं देखना है कि कौन इग्नोर कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, सुभाष पवार आई एम ऑल्सो एक्साइटेड, मैं भी एक्साइटेड हूँ सदाशिव जी। KGF गुरु जी, के खन्ना कताने, यार मैं भी वही सोच रहा हूँ कि मैं KGF लुक थोड़ा सा रख लूँ, बियर्ड थोड़ा स्ट्रेट कर लूँ और हेयर फिर से स्ट्रेट करूँ एक बार। जो लोग मेरे साथ उस लुक में थे उन्हें पता ही होगा, तो कमेंट करना कैसा लगेगा। KGF मैं सोच रहा हूँ कि बड़ी बड़ी दाढ़ी और हेयर स्टाइल थोड़ा सा स्ट्रेट करके रख लूँ, मज़ा आ जाएगा। अभी सोचा, अभी डिसाइडेड नहीं है ना। योगेश गर्ग सतना गेस कर ही लिया होगा, रविंद्र सर का फ़ोन था, मैंने बोला बिल्कुल आपका ही इंतज़ार है। मोटिवेट कैसे रहें, एलो जी। अंजलि विश्वकर्मा जी, 24 घंटे मोटिवेट ही तो रहना है। मोटिवेट रहने के लिए आपका ड्रीम इग्नाइट करता है यार, आपको अपने काम में मजा आना चाहिए। यू हैव टू बी पैशनेट टुवर्ड योर वर्क। गुरु माँ को नहीं बुलाए, अब गुरु माँ यार लहरी जी आप वहीं रहते हैं गुना में, तो गुरु माँ कहाँ है ये तो आप बताएंगे। क्या दिख रहे हो गुरु जी, एकदम जहर। यार ऐसा मत बोल भाई ऋतिक, जहर मत बोल। सेल्फ स्टोरी बताओ डियर, आप ड्यूज सॉफ्ट को एज अ करियर क्यों किए, पूछते हैं राहुल सर, रविंद्र सर से पूछते हैं उनकी सेल्फ स्टोरी के बारे में। और आपका भी इंतजार है कि कब आप आए इधर पे और तहलका.com हो जाए, आपके इंटरव्यू का बहुत इंतजार रहेगा मेरे को। बहुत समय बाद दर्शन दिए, ऐसा नहीं है यार, कभी भी कॉल करो, दर्शन ही दर्शन है। कृष्णा चौधरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अन्नू वर्मा, आई एम वेटिंग फॉर योर लाइव वीडियो इन इंस्टाग्राम बिकॉज आई ऑलवेज मोटिवेट व्हेन यू अटेंड द। मैं लाइव हूँ अन्नू, आप देखो ना, अटेंड करो, ज्वाइन करो, रिक्वेस्ट तो आ जाए गुरुदेव। यस, रविंद्र रघुवंशी जी आ जाए, मजा आ जाए, फिर इस पे एक और तड़का आ जाए। आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट यू गुरु जी। मी टू, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ यार, बहुत ज्यादा। तभी तो मजा आएगा जब हम लोग एक्साइटेड रहेंगे, जब हम जम के काम धाम करेंगे। विच इज योर नेक्स्ट कार, ये लो, फिर इसने पूछा, बोल दे भाई कौन सी ले लूं, जो आप बोल दोगे वो ले लूंगा मैं। ज्वाइन कैसे, क्या बोला भाई, ज्वाइन क्या लिखा आपने सर जी, आप जैसे बनना है और डुप्लीकेट बनना है। विद्या आदलक जी, डुप्लीकेट नहीं बनना, आप जो हो उसी में बेस्ट हो, जैसी भी हो आप उसमें बेस्ट हो। तो आप ये मत सोचो कि आप मेरे जैसा बनो या मैं आपके जैसा बनूं, वो सब सोचने की जरूरत ही नहीं है। आप जैसी हो बस उसमें काम करो, आपकी अपनी एक अलग आइडेंटिटी है, किसी को कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है यार। गुरुजी आज के सेशन के लिए, अभी सेशन चालू कहाँ हुआ है मालती जी, सेशन चालू हो जाए फिर उसके बाद बताना मजा आया कि नहीं आया। और राजेंद्र कुशवाहा सब गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। ओके, ये हमने ऐड किया, वेट, रविंद्र सर आ चुके हैं, जैसे ही ज्वाइन करते हैं, वेट फॉर द रविंद्र रघुवंशी इज ज्वाइनिंग। ओके, गुरुदेव की जय हो, गुड मॉर्निंग बड़े भाई। गुड मॉर्निंग। ये नया लुक का राज तो बताओ, ये क्या है नया लुक, मुझे भी पता नहीं था। ये जो नया लुक है इसका राज बताओ आप, हम लोग ऐसे बढ़ा रहे हैं और आवाज आप आ रही है क्या? आवाज बिल्कुल आवाज आ रही है, सारे व्यूअर्स को भी आवाज आ रही है। आपको मेरी आवाज क्लियर है? कम आवाज आ रही है प्रमोद सर आपकी। मेरी आवाज सर ऐसे ही आएगी, आप उसे हाथ पे ले लीजिए और अपन ऐसे ही बात करेंगे। आपका फेस क्लियर है, मुझे आराम से आपकी आवाज आ रही है और एवरीथिंग इज क्लियर, सब कुछ बढ़िया है। तो आप जो क्वेश्चन करेंगे सर, मेरे को आवाज तो आनी चाहिए ना। बहुत कम आवाज आ रही है आपकी। बाकी व्यूअर्स को आ रही, देखो ना आप, मेरा वॉल्यूम फुल है, आप वॉल्यूम वगैरह चेक करो एक बार, मे भी हो सकता है वॉल्यूम का बहुत कोई इश्यू। कम आवाज आ रही है आपकी डियर। अब सर कम आवाज में ही काम चलाना पड़ेगा। ये देखो लोग बोल रहे हैं ऋतिक वॉल्यूम हमारे फुल है। गुरुजी KGF और एक गुरुजी गजनी। ऐसा मत बोल भाई, दोनों अपने आप में एक अलग पर्सनालिटी है। ऋतिक बोल रहा है ऐसा। अभी वॉइस क्लियर है सर, आपको स्टार्ट करें अपन सेशन? आप प्रमोद सर, आपकी आवाज बहुत लो आ रही है, बहुत लो आ रही है। सर मुझे आपकी आवाज क्लियर आ रही है, और मुझे आपकी आवाज क्लियर आ रही है, और मैं जितना बोल पा रहा हूँ ये मेरा फुल वॉल्यूम है सर, फुल्ली लाउड है। फिर आवाज क्यों कम आ रही है सर? मैं कैसे, क्या बोलते हैं,
हाँ। जवाब दूंगा सर आपकी क्वेश्चंस का, क्योंकि आप पूरी तैयारी से बैठ रहे हैं, मुझे पता है। देखो इधर से आ रहा है जित्तू जैतो आ रहा, क्लियर है, हम लोगों के पास आवाज आ रही है। आपको मेरा क्वेश्चन समझ में आ जाता है सर? क्या? आपको मेरा क्वेश्चन समझ में आ जाता है? अभी आपने ये बोला है आपको मेरा क्वेश्चन समझ में आ जाता है, पर हम्म। जो है थोड़ा सा वॉल्यूम अगर आपका बढ़ जाए ना। सर इस पे मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, क्योंकि ये जो वॉल्यूम है ये सिस्टम का है, तो इसमें मैं फिलहाल तो कुछ नहीं कर सकता सर, क्योंकि ये फुल वॉल्यूम है मेरा। ओके चलो कोई नहीं। ईयरफोन कनेक्ट कर लीजिए। मैडामे अटीज बोल रहे हैं आपको कि कॉर्ड यूज कर लो आप, हेडफोन यूज कर लो आप, अगर आप यूज कर सकते हैं तो, जब तक मैं सवालों के जवाब भी दे दूं यहां से। नहीं चलिए, मैं रेडी हूँ, आप क्वेश्चन कीजिएगा अपना, शुरुआत कीजिएगा। अच्छा। सबसे पहले मैं सबसे पहले मैं संजय सर से आशीर्वाद ले लेता हूँ। जय संजय हाँ दीवान। बिल्कुल, उनका आशीर्वाद सबके ऊपर है सर, ऐसा मत बोलो आप, मेरे ऊपर स्पेशल कृपा है उनकी। हाँ तो सबसे ऊपर है ना, सबसे ऊपर पहले मैं ही हूँ। आप हर जगह से ऊपर हैं। वैसे मैं व्यूअर्स को बता दूं कि एक सफर गुना, मिस्टर रविंद्र रघुवंशी हमारे साथ हैं, जो गुना गुना से एक छोटा सा आसपास का शहर, एक छोटा सा गांव हिनौतिया, हिनौतिया से एक किसान की फैमिली से, वहां से लेकर हिनौतिया, हिनौतिया से गुना, एक गांव से उठकर, एक किसान फैमिली से उठकर आज ड्यू सॉफ्ट में क्राउन एम्बेसडर, लगभग 50,000 लोगों का ग्रुप, और लगभग लगभग 3 करोड़ रुपए का नेटवर्क मार्केटिंग का खेल, और आज मध्य प्रदेश की साड़, पूरे इंडिया का एक ही बड़ा नाम। कैसा फील करते हैं सर आप? ये सब होता है जब आपके साथ, ये सब सुनकर कैसा महसूस होता है आपको? आप जैसे चैंपियंस, आप जैसे भाई, आप जैसे करोड़पति मेरी टीम में हो, तो कैसा फील करूंगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। सर मेरे पाले में आपको गेंद नहीं फेंकनी है, आपको खुद अपने अकॉर्डिंग बताना। ये तो आप देखो, मुझे ये बहुत अच्छे से पता है कि आपका इंटरव्यू लेना बहुत टफ काम है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं, तो आप प्लीज मेरे पाले में गेंद ना फेंकें सर। आप इसका जवाब दे, मजा आएगा। मतलब एक रियल फैक्टर है, मैं ये बोलूंगा व्यूअर्स को, आप एक लौते ड्यूसॉफ्ट में ऐसे बंदे हो जो टॉप पोजीशन में हो, और आपका जो बैकग्राउंड है, आप एक एग्रीकल्चर फैमिली से हो, ऊपर से आप शहर से नहीं हो, आप एक कस्बे से आते हो, जो हिनौतिया एक छोटा सा गांव है, अगर मैं सही पकड़ रहा हूं, 12-14 किलोमीटर दूर है हिनौतिया गांव है। वहां से उठ के एक सफर, और स्पेशली वो सफर तब बड़ा है जब मैंने जो सुना है आपके बारे में, मुझे नहीं पता मैं सही हूं या गलत, लेकिन आप बताइएगा, आप वॉलीबॉल में नेशनल प्लेयर रह चुके हैं। फिर दूसरा, बास्केटबॉल में। बास्केटबॉल में, सॉरी, बास्केटबॉल में नेशनल बास्केटबॉल में। प्लेयर आपने खेला हुआ है, नेशनल गेम, नेशनल लेवल तक गए हुए हैं। एनसीसी में आप नेशनल कैंप अटेंड कर चुके हैं। एनएसएस। सॉरी, एनएसएस। एनएसएस। एनएस। हाँ, यस, इसीलिए मैं राष्ट्रीय आपसे सेवा योजना। पूछना चाह रहा हूँ। एनएसएस में आपने नेशनल कैंप अटेंड किया है, फिर नेशनल लेवल के आप प्लेयर रह चुके हैं, और मैंने जो जहां तक सुना है कि किसी एक गवर्नमेंट वैकेंसी को भी आपने क्रैक किया था। उसके बाद भी आपने इंडस्ट्री में आने का डिसीजन क्यों लिया सर? मैं ये जानना चाहता हूँ, और व्यूअर्स भी ये जानना चाहते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो आपने बताई प्रमोद सर जी। मैंने जो है 2008 में, 13 अगस्त 2008 में गवर्नमेंट एग्जाम दिया हुआ था। ठीक है। उस समय वर्ग 3 की वैकेंसी आई हुई थी, जिसमें हम्म। पूरे मध्य प्रदेश में 58,000 वैकेंसी थी। जी। और मैंने उसका एग्जाम दिया, ठीक है। क्वालिफाई भी किया, बट ठीक है। मैंने ज्वाइन नहीं किया। उसका एक बहुत छोटा सा कारण था, क्योंकि उस समय सैलरी 3500 रुपए थी उसकी। ओह। वर्ग 3 की सैलरी कितनी थी? 3500 रुपए। और जी। आपको भी पता है दोस्त, 3500 रुपए में आपके और मेरे जैसे बंदे का सिर्फ चाय का खर्चा चलता है दोस्त। लेकिन सर एक राइट। गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई किया आपने, गवर्नमेंट एग्जाम, और उसके बाद आप एक प्राइवेट सेक्टर पे आए हैं, एक इंडस्ट्री पे, तो वो डिसीजन मैं जानना चाह रहा हूं कि गवर्नमेंट क्यों छोड़ा आपने, अगर मैं 3500 को हटा गवर्नमेंट दूं। छोड़ने का, बिल्कुल बिल्कुल, गवर्नमेंट छोड़ने का ही कारण बता रहा हूं मैं आपको। सैलरी सबसे बड़ा कारण था। पहले तो 2500 अच्छा। रुपए, 3500 रुपए सैलरी थी, पहला हाँ। कारण। दूसरा, वहां पे 3 साल तक क्या रहता है, आप 3 साल तक संविदा बेस पे रहते हैं। ठीक है। 3 साल बाद आप परमानेंट होते हैं। और ठीक उस है। टाइम पे 2008 में 3 साल बाद वो सैलरी अगर मेरी होती, तो
तो 7,000 होती। ठीक है। और आज मैं अगर कंटिन्यू उस जॉब को कर रहा होता तो 35,000 मुझे सैलरी मिल रही होती। ओके। मैं आज आपको बताता हूँ, यूसफ्ट से आने से पहले मैंने 2-3 नेटवर्किंग कंपनी के प्लान देखे थे। अच्छा। हाँ, लेकिन मैंने कभी ज्वाइन नहीं किया। इवन ठीक है। आपने ebiz.com का नाम सुना होगा। बिल्कुल। 3 सेमिनार अटेंड किए, 3 सेमिनार उसके। ओके, पर सर मैंने ये भी सुना है वो तो आजकल बंद हो गई है। हाँ, बिल्कुल बंद हो गई है। अच्छा। जो जो इंसान समय के साथ अपडेशन नहीं करेगा वो एक दिन बंद ही हो जाएगा दोस्त। चाहे वो इंसान हो, चाहे वो मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई कंपनी हो, अगर समय के साथ नहीं चलेंगे तो ये बात तय है, एक दिन बंद हो जाना है। एक कहावत है ना कि अगर नदी के पानी के साथ बह जाओगे तो एक दिन समुद्र के अंदर जरूर मिल जाओगे, लेकिन अगर नदी के पानी के साथ नहीं बहोगे तो साइड में पड़े रहोगे। और आपको पता है साइड में पड़ा हुआ पानी किस काम आता है। बिल्कुल सही फरमाया सर आपने। ये भी कहावत है कि रुका हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान दोनों सड़ जाते हैं, दैट मीन्स खराब हो जाते हैं। तो ये सच्चाई है, आपको वक्त के साथ चलना पड़ेगा। बेसिकली मैं ये बिल्कुल। जानना चाहूंगा सर, और व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे कि आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है और जो आज आपका लिविंग स्टैंडर्ड है सर, ये बिल्कुल अलग है। तो जब आपने करियर की शुरुआत की लीग से हटकर, खासकर एग्रीकल्चर फैमिली से हटके एक बिजनेस में आना, वो भी जहां पे रिस्क भयंकर हो, जहां पे करियर की कोई गारंटी नहीं थी, आपके टाइम में तो स्पेशली नहीं थी, आपको 12 साल हो गए आज, तो करियर की कोई गारंटी नहीं, ऊपर से एक सेटल्ड लाइफ छोड़ के कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट चिल्लाना, उसको छोड़ के इसमें आ जाना, तो ये डिसीजन कैसे ले पाए आप? मैं ये जानना चाह रहा हूं, मतलब व्यूअर्स जानना चाह रहे हैं कि स्टूडेंट लाइफ में कैसे डिसीजन लिया आपने। बिल्कुल। मेरी अपलाइन ने मुझे प्लान दिखाया था हम्म। 23 मई 2008 में। हम्म। 23 मई ठीक है। 2008 में उसने मुझे प्लान दिखाया हुआ था मेरी अपलाइन ने। ठीक है। पर मैं प्लान देखने के बाद मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी। मैं कंप्यूटर फील्ड से था, बीसीए कर रहा था, तो मुझे एक चीज अच्छी लगी, वो थी इसकी पढ़ाई। मैंने हाँ। बोला यार कंप्यूटर फील्ड के बंदे हैं, कुछ नहीं मिलेगा तो कम से कम पढ़ाई तो मिल ही जाएगी। और ठीक उस है। समय जो बताया गया था प्लान, उसके अकॉर्डिंग एक साल में 34 लाख रुपया आता था। ठीक है। आज लगभग 49 लाख रुपया आता है। ठीक सच्चाई है। है। मैंने बोला पैसा तो सेकेंडरी है, पर पढ़ाई ठीक। अच्छी है, पढ़ाई कर सकते हैं हम, बीसीए वाले हैं। और मैं शुरू से ही, मेरा एक फंडा रहा है, जब मैं बीसीए कर रहा था तो मुझे पता था कि अगले सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं, तो मैं बीसीए की पढ़ाई को एमसीए की भोपाल से शिवानी खरीद कर पढ़ता था। ओहो। मतलब अगर बीसीए करना है तो एमसीए की शिवानी पढ़ो तो बीसीए तो अपने आप हो जाएगा, एक उसी स्टेप सब्जेक्ट आगे को लेके तैयारी की आपकी पर्टिकुलर। आदत थी। एक स्टेप आगे तैयारी की आपकी आदत थी। बिल्कुल। दूसरा मैं आपको बताता हूं, जब मुझे प्लान दिखाया तो मैंने ऑन द स्पॉट 500 रुपये जमा कर दिए। ठीक है। ऑन द स्पॉट 500 रुपये जमा किए। और उसके बाद मैंने बोला कि ठीक है मैं पैसे की व्यवस्था करता हूँ। घर पे आया, ठीक है। घर पे जी। पहले कॉल किया, इंदौर में था मैं उस टाइम पे। पहले कॉल किया मैंने, ठीक है। तो पापा ने मना कर दिया। पापा ने बोला फालतू काम नहीं करना है, चुपचाप पढ़ाई करने के लिए गए हो, वैसे भी गवर्नमेंट नौकरी छोड़ी हुई है, तो बिना मतलब की चीजें नहीं करनी, कोई बड़ी नौकरी की तैयारी कर। ठीक है। ठीक है। तो इस वजह से उस समय मैंने शुरुआत नहीं की। फिर वो सर ने मेरे को फोन लगाया, दोबारा दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश की, जैसे आज हम फॉलोअप बोलते हैं, फॉलोअप लगाया। तो उस बंदे ने मेरे को कम से कम 2-2.5 महीने फॉलोअप लगाया। जी। और 2-2.5 महीने फॉलोअप लगाने के बाद भी मैंने डिसीजन नहीं लिया था। ओके। फिर एक समय ऐसा आया दोस्त, इंदौर में होटल सरोवर है, ट्रेजर आइलैंड का ही के कंपाउंड में आती है। आप ठीक है। बिल्कुल गए होंगे और आपने देखा भी होगा। तो जी। वहां पर ग्रेट अपलाइन में आते हैं मिस्टर सुंदर सर, ठीक है। और साथ में आए थे हमारे अनुराग अवस्थी जी, अनुराग ठीक। सर। तो एक मीटिंग थी, 60-70 लोगों का ओपन मीटिंग टाइप जैसा था। मीटिंग हुई, उसके बाद मेरी अपलाइन, मैं ज्वाइन नहीं हुआ था, फिर भी उस सेमिनार में मीटिंग में गया हुआ था। मेरी अपलाइन मुझे रूम में लेके गई, और ठीक रूम है। में ले जाने के बाद जाते, आप जानते हैं रूम में क्या होता है, सीनियर अपलाइन बैठे हुए होते हैं, फॉलोअप होता है सर, मिलते हैं फॉलोअप हम और जाके, काउंसलिंग। हम पूछते हैं, जाते हैं, मिलते हैं। तो जैसे हम पहुंचे, सिर्फ हम दो ही लोग थे। ठीक तो है। सुरिंदर सर ने एक सवाल किया मेरे से, हाँ। रघुवंशी जी कैसा लगा? मैंने बोला सर हाँ। अच्छा लगा, करना है। अब उस समय मना तो कर ही नहीं सकते हैं। हाँ सर करना है, बिल्कुल। बस पैसे वैसे की व्यवस्था करके। बोले यार रघुवंशी जी चलो ठीक है, ड्यूसॉफ्ट को साइड में कर देते हैं,
ठीक है। ड्यूसअप को साइड में कर देते हैं। आप जिस रूम में बैठे हुए हो, हाँ। इसके रूम का एक दिन का किराया उस समय 11,000 था। अच्छा। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा जो पुराना मकान है 15 बाई 40 का है, ठीक है। तो उसके बराबर तो अकेला वो रूम था होटल का। ओहो। बाहर सोफे पड़े हुए थे, बीच में उसमें वो एक्सरसाइज करने के लिए छोटा सा जिम बना हुआ था रूम के अंदर। उसका ठीक है। बाथरूम अपने रूम से बड़ा साला, जो नॉर्मल इंसान का रूम होता है। ठीक है। तो सर जी। ने मेरे से एक ही सवाल किया कि रविंदर जी, आप जो रूम देख रहे हैं, इस टाइप के होटल में अगर आप गवर्नमेंट नौकरी करते हैं तो 11,000 रेंट है, कभी जीवन में रुक पाओगे? तो अच्छा। क्या जवाब आएगा प्रमोद जी? बिल्कुल जवाब तो यही आएगा कि सर असंभव, अब स्टार्ट करना है मुझे। ठीक है। तो 11,000 रुपये आदमी बचा यार, जो 20-25 हजार कमाएगा वो 11,000 रुपये एक दिन में खर्च कर देगा क्या? कभी नहीं। असंभव। वो सोचेगा 11,000 में गैस की टंकी आ जाएगी, 1 महीने का राशन आ जाएगा, पेट्रोल का खर्चा निकल जाएगा, मोबाइल बैलेंस निकल जाएगा, बच्चे की 1 महीने की 1-1.5 हजार फीस भी हो जाएगी, तो 11,000 में पूरी जिंदगी जी लेता है। तो मेरे अंदर से एक ही जवाब आया कि सर पूरे जीवन में नहीं। तो बोले अगर रविंदर जी ऐसे रूम में रहना है आपको, ये रूम देखिए आप, ऐसी लाइफ स्टाइल अगर आपको जीनी है तो आपको ड्यूसअप करनी पड़ेगी। और मैं, सुरेंद्र कुमार नाम है मेरा, और मैं इस बिजनेस से ज्यादा नहीं कमाता। 6 लाख एक आईडी से आता है और 6 लाख दूसरी आईडी से आता है। तो कितना आता था? 12 लाख। 12 लाख। ठीक है। 12 लाख जी। कमाता हूँ। 12 लाख का मतलब आप समझिए एक साल में कितना होता है। मैं एक बोला करोड़ सर 44 लाख। डेढ़ क- 1,44 हो गया, 1.5 करोड़ ही हो गया वो तो लगभग लगभग। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और फिर उनने एक सवाल और किया जी। कि रविंदर जी कभी जिंदगी में किसी से प्यार हुआ है? बिल्कुल। फिर क्या था? हाँ। बोले चलो अगर नहीं भी हुआ है ना, हम्म। नहीं भी हुआ है, हाँ। तो तुम मान लो किसी को पसंद करते हो और अगर हाँ। शादी करना चाहते हो, ठीक है। तो उसका बापू क्या देखेगा? हाँ। सीधा यही, उसका बापू क्या हाँ। देखेगा? बोले लड़के के पास कितना पैसा है, कौन सी गाड़ी है, कैसी लाइफ स्टाइल है, कितना कमाता है। और ठीक है। अब तो आपने मैंने सुना है, इन्होंने बताया आपकी अपलाइन ने, अब तो आपने गवर्नमेंट नौकरी भी छोड़ दी है, ठीक है। तो क्या होगा? बोले दोस्त, अगर वाकई ऐसा कोई सपना है आपकी जिंदगी में, हाँ। अगर किसी के हाथ मांगने जाओ आप, तो हाँ। कम से कम ज्यादा ना हो, आपके नीचे 15 लाख की 4 व्हीलर होनी चाहिए। सही बात और है। उससे जब हाथ मांगने जाओगे, तो सामने वाले का रिस्पॉन्स क्या आएगा रविंदर जी? हम्म। तो मैंने क्या बोला? ठीक है। हाँ में आप ही बताओ, आएगा। आपने क्या बोला होगा? हाँ में ही आएगा। कोई भी बंदा क्या बोलेगा यार? हाँ। हाँ, हाँ में ही हाँ। जवाब आएगा। हाँ। आप सोचिए प्रमोद जी, अभी जी सर। आपकी शादी नहीं हुई है, हाँ। सपोज दैट आपको किसी लड़की का हाथ मांगने जाना हो, हाँ। ठीक है, और आपके पास अगर कैरियर अच्छा ना हो, तो हाँ। सामने वाले का बापू वो भी गलत नहीं सोचता है, वो भी सही सोचता है कि मेरी बेटी अच्छे घर में रहे, बहुत अच्छा पैसा हो, उसके सारे सपने पूरे हो, लाइफ स्टाइल हो, क्योंकि कोई भी बाप अपने बेटी के सपने पूरे करने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। और वो भी वही उम्मीद करता है उसके आने वाले हस्बैंड से। सही बात है। जितने भी लोग अपनी आज इस कॉन्फ्रेंस को सुन रहे हैं, तो जितने कुंवारे हैं मैं उनको बोल देता हूं आज कि खुद की बारात अगर लेके जानी है दोस्त, तो हाँ। कम से कम खुद की 15 लाख की 4 व्हीलर होनी चाहिए, ना कि किराए की गाड़ी होनी चाहिए। खुद की 4 व्हीलर से जाओगे दोस्त, तो जलवा और सुकून अलग ही होगा। फैक्ट है सर, एक चीज तो मैं समझ गया कि एज अ स्टूडेंट आपने ये सोचा था कि जो उस समय जो बैकग्राउंड था कि एक स्टूडेंट की लाइफ में पैसे की इंपॉर्टेंस प्लस आपका अपना एक पर्सनल लाइफ था जिसपे हम बात करेंगे, जैसा कि आपने बताया कि एक प्यार और 15 लाख की गाड़ी, इस मैटर पे बात करेंगे सर। आपने अब तार छेड़ी दिया है तो फिर मजा आएगा सर, बिजली के तार को छूने का मजा ही कुछ और होता है। नहीं तो आ, भैया, कारण है ना, हाँ।
आप पूछते उससे पहले अभी बता देते हैं, क्योंकि आप कहाँ छोड़ने वाले हैं। नहीं, अभी सर हम एक एक करके चलेंगे सर। मैं समझ सकता हूं कि आपसे बात करना मतलब एक टफ कॉल है, लेकिन सर एक एक करके चलेंगे, क्योंकि देखिए इसमें आ रहे हैं कि ये एक एक देखिए क्या बोल रहा है ये राहुल कुमार जीआईटी एक है, जीएफ को लेकर ड्रीम बिल्डिंग हुआ। मतलब ये आदमी अभी भी सोच रहे हैं कि ये शादीशुदा है, लेकिन ये सोच रहे हैं कि अभी इनका ड्रीम बिल्डिंग हो गया गर्लफ्रेंड को लेकर। मतलब समझिए आप कि ऐसे ऐसे दिग्गज हैं ये, चालू हैं। अच्छा सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि आपने बिजनेस चालू किया, आपने डिसीजन लिया, लाइफ स्टाइल को देखकर आप सबसे ज्यादा प्रभावित हुए कि जो बंदा यस। काउंसलिंग कर रहा है वो 12 लाख महीने का कमा रहा है, जब वो इस सिस्टम से कमा सकता है तो मैं भी कमा सकता हूं। और यस बिल्कुल। जो एक जिंदगी आपको चाहिए थी, वो जिंदगी कहीं ना कहीं आपको ड्यू सॉफ्ट में दिख रही थी, इसीलिए आपने ड्यू सॉफ्ट स्टार्ट किया। बिल्कुल। ड्यू सॉफ्ट जब आप स्टार्ट किए तो क्या आपके पास चैलेंज नहीं आया सर? जैसे इसमें कई लोग बोलते हैं कि कुछ लोग मना कर देते हैं, दोस्त हाथ साथ छोड़ देते हैं, तो क्या आपके साथ ऐसी कोई सिचुएशन बनी सर की, या फिर सब लोगों ने आपको हाँ ही हाँ बोला और आपने स्टार्ट कर लिया? एक भी दोस्त ने साथ में शुरुआत नहीं की, एक भी अच्छा। नहीं है। और आज भी सिस्टम में एक भी दोस्त नहीं है जो मेरे दोस्त थे। अच्छा। हम्म। मैंने फिर जब कैसे काम सर? स्टार्ट किया, अच्छा। मैंने जब काम स्टार्ट किया तो एक 64 मीटिंग में, 63वीं मीटिंग में पहला रिजल्ट आया था। हाँ। 63वीं मीटिंग में पहला रिजल्ट आया। और आप अंदाजा लगाइए, हम्म। जब तक वो 62 लोगों ने क्या किया होगा। क्या किया होगा सर 62 बताइए? लोगों ने इतने मजे लिए, इतने मजे लिए, इतने मजे लिए, इतने मजे लिए, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। अच्छा। क्योंकि जब 62 लोग एक साइड हो और एक बंदा एक साइड हो, सही भी हो पर गलत साबित हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास रिजल्ट नहीं होता है। ठीक है। 63वें बंदे के साथ मैंने काम की शुरुआत की, पहला हम्म। रिजल्ट आया। आप हाँ। जानते भी हैं, बहुत अच्छा नाम है, मिस्टर जितेंद्र चौधरी सर। कमबैक किए हैं दोबारा ड्यूसॉफ्ट में। बिल्कुल। दोबारा ड्यूसॉफ्ट में कमबैक किए हुए हैं। और उनके साथ काम की शुरुआत की। ठीक है। फिर दूसरा बंदा आया, आपकी ग्रेट अपलाइन में आते हैं मिस्टर रामविलास मीना जी। ठीक है। कूल बंदा है एकदम। ठीक है। उसके हाँ। बाद क्या बोलते हैं, काम करते रहे। कुछ लोगों ने विश्वास किया, कुछ लोगों ने शुरुआत की, कुछ लोगों ने शुरुआत नहीं की, कुछ लोगों ने बात की, कुछ लोगों ने बात नहीं की, कुछ अच्छा। लोगों ने साथ दिया, कुछ लोगों ने साथ नहीं दिया। 1.5 साल में जाके मैं कोर बना, 1.5 साल में कोर। हम्म। और आप यकीन मानिए, 1.5 साल में जिस ऑफिस को मैंने लिया था उसका हाँ। 1500 किराया था और जेब से देता था मैं। अच्छा। जी। और जब 1.5 साल में कोर बना तो 45,000 रुपया उल्टा कर्जा था, किराए मिराए को, इन सब चीजों से लेकर। हाँ। ठीक है। लेकिन फिर भी विश्वास था, काम करते रहे। फिर एक ग्रेट अपलाइन से मिलना हुआ, जिन्हें आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, दोस्त भी हैं आज वो हमारे, मिस्टर प्रियम सिंह चौहान सर। वो गुना आए, वो ठीक है। गुना आए। उन्होंने 5 से 7 दिन मेरे साथ लगाए। हाँ। और 5 से 7 दिन में कुछ प्लान किए हम लोगों ने, कुछ लोगों के साथ काम किया। उसी 5 से 7 दिन की प्लानिंग के दौरान आपने नाम सुना है, सुनील रजक जी, मनोज जी, हम्म। जितेंद्र जी, इन लोगों के रिजल्ट निकले। और जैसे ही इन लोगों के रिजल्ट निकलना चालू हुआ तो दोस्त मेरी गाड़ी धीरे 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 चालू हो गई। ठीक है। और धीरे धीरे गाड़ी चालू हुई। 2 साल में जाके, राइट 2 साल में जाके मैं, 2 साल 2 महीने में जाके स्टार बन गया था दोस्त। 2 साल इतनी लग गए स्पीड से आपको काम किया स्टार था हमने। बनने में? बिल्कुल। 1.5 साल में कोर था और अगले 6-2-8 महीने में स्टार क्लियर। क्योंकि काम अच्छा। करने का तरीका आ गया था। ठीक है। जब तक आप अच्छे से प्लान करना नहीं सीखोगे, फॉलोअप लगाना नहीं सीखोगे, ट्रेनिंग देना नहीं सीखोगे, तो आपको बहुत समय लगेगा। लेकिन जिस दिन आप सीख जाओगे ना दोस्त, उस दिन के बाद तो फिर आपको बस अपलाइन से आशीर्वाद लेने की जरूरत रह जाती है। अच्छा एक चीज बताइए, ये सब क्यों, कैसे होता है, मैं आपको बताता हूँ। जी हाँ। आप कभी खाना खा रहे हो घर पे और लाइट चली जाए, बिल्कुल। फिर आप रोटी को तोड़ते हैं हाँ। और अंधेरा है पूरे घर में, तो तोड़ के उसको सब्जी से लगाते हैं और कहाँ जाता है वो? मुंह में। ऑब्वियस सी बात है। क्यों? क्यों? कुछ नहीं परफेक्शन। दिख रहा है। प्रैक्टिस हो गई है। प्रैक्टिस हो गई, प्रैक्टिस हो गई, प्रैक्टिस हो गई। यही प्रैक्टिस जब तक आप नहीं सीखते हैं, नहीं सीखते हैं,
तब तक आपका काम नहीं चलता, लेकिन जब आप सीख जाते हैं और आपको प्रैक्टिस हो जाती है दोस्त, तो आपका काम चलना स्टार्ट हो जाता है। तो यही ड्यूसॉफ्ट का फंडा है। कई लोगों को 1-1.5 साल क्यों लगता है? हम्म। इसीलिए लगता है 1-1.5 साल, क्योंकि वो लोग सीखने पे फोकस नहीं करते हैं। अच्छा। राइट। अगर वो सीखने पे फोकस करेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप देखिए ना, कई बंदे हैं अपनी टीम में जिनका स्टार्टिंग में लेवल नहीं आया, और एग्जाम पर आपकी अपलाइन में आते हैं। आज जोएल हैं, राहुल जी, स्टार्टिंग में काम नहीं चला, लेकिन जब वो सीख गए, परफेक्ट हो गए, उन्होंने काम करना स्टार्ट किया, तो आज देखिए लगभग 700 के आसपास माइल होंगे। आई थिंक अभी तो मैंने पूछा भी नहीं उनसे कितने माइल हैं। बड़े लोग ठीक ऐसे ही है। होते हैं सर, बड़े लोग माइल पूछते नहीं है। आप इतने बड़े लेवल पे आप क्या माइल पूछेंगे। अच्छा सर, मैं ये बोल रहा था कि अगर हम शॉर्ट में ये सब बातें करेंगे तो हम बहुत जी अच्छे सेशन को फिनिश कर पाएंगे। सर, एक व्यूअर्स बार बार मुझसे सवाल पूछ रहे हैं आपके लिए जी। कि आप अपने शेड्यूल को मैनेज कैसे करते हैं। काम, फिर आपकी शादी हो गई, वाइफ, बच्चा, फैमिली, फिर खेती किसानी है, और हमने सुना आपने पैसिव इनकम भी कर ली है, आपका खुद का स्कूल भी है, पॉलिटिक्स में भी आप बहुत जोर से इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये सब मैनेज करके इतना बड़ा एम्पायर कैसे खड़ा किया सर आपने। देखिए सिंपल सी बात है प्रमोद जी, स्कूल को मैं नहीं देखता हूँ। अच्छा। मैंने सिर्फ पैसा लगाया, ठीक है, और कौन देखता है? भाई देखता है। ठीक है। ठीक है। आप देखिए, आपके एरिया में कई होटल होंगे, ठीक है, हाँ। आपके एरिया में कई होटल होंगे, तो आपने देखा है कभी मालिक वहां पे आके काम कर रहा है? कभी नहीं। नहीं। कौन काम करता है? मैनेजर मिल जाता है काम करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। जी। आपने पेट्रोल पंप देखे हैं? कभी बिल्कुल। देखा है कि पेट्रोल पंप का मालिक खुद पेट्रोल भरते भरते नजर आ रहा है? कभी नहीं। लोग मिल जाते हैं काम करने के लिए पैसे में। तो मेरा जो बाकी पैसिव इनकम वाला धंधा है ना, वो ऐसे ही चलता है। अच्छा। मैं मुश्किल से 2-3 महीने में एक बार जाता हूँ, हम्म। और थोड़ा सा देखता हूँ क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, किन चीजों की कमी है, उन चीजों को दूर करता हूँ, और अच्छा। वापस मैं प्राथमिकता सिर्फ ड्यूसॉफ्ट को देता हूँ। हम्म। अच्छा। मैं मेरा मतलब। पूरा, मैं खुद जो काम करता हूँ, मैं खुद जो मेहनत करता हूँ, वो ड्यूसॉफ्ट के साथ करता हूँ। वहां सिर्फ ड्यूसॉफ्ट से आया हुआ पैसा मेहनत करवाता है मतलब लोगों से। सर, आप ये बोलना चाह रहे हैं कि आपका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो ड्यू सॉफ्ट है, और आपने उस यस। पैसे का पैसिव इनकम में इस्तेमाल किया है। मतलब मोनोपोली जो एक सोर्स था, आपने उसको मल्टीपल बनाया है, लेकिन सब चीज का सूत्रधार है ड्यू सॉफ्ट, जिसपे आप फोकस होके बिल्कुल काम सही बात है। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा सर, ये आपने पैसिव इनकम बनाई है, तो आपके शहर और आसपास में मैंने देखा है, एक जो मैं प्रैक्टिकल देखा था, ये एक बार में तो बना नहीं सर, जिंदगी में स्ट्रगल आए होंगे। और एक सबसे बड़ा स्ट्रगल, जैसे आपने बोला 64 लोगों ने आपको मना किया। अगर मैं सही सही बात है। हूं सर, तो मैं जब पहली बार आपसे मिला था, मैंने आपको गुना में देखा था सर। 2012 में सर आपके साथ एक घटना घटी थी। अमूमन संजय सर से भी हमने यही बात पूछी, लेकिन मैं आपसे भी पूछ रहा हूं। आपके कुछ सर बिल्कुल एकदम अपने जो एकदम जिगरी वाले थे, वो आपको छोड़ के चले गए थे सर, ऐसा कुछ हुआ था क्या शायद। बिल्कुल सही बात है। 2000 जून की बात है सर ये। अच्छा। हाँ, 2000 जून में पूरे हिंदुस्तान में कंपनियों को लेकर रिसेशन आया हुआ था। ठीक है। उस समय मंदी का दौर भी था। ठीक है। और नेटवर्क मार्केटिंग के साथ साथ कुछ मनी सर्कुलेशन वाली कंपनियां थी, हाँ। इन्वेस्टमेंट वाली कंपनियां थी, जैसे आपने नाम सुना है पल्स स्क्रीन, सारा इंडिया। इन ठीक सब ठीक, में मैं लोगों समझ के गया। पैसे डूबे हुए थे। ठीक है। ठीक। इन सब में लोगों के पैसे लगे हुए थे, डूबे हुए थे। तो उस समय बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई, क्राइसिस हुआ। 90% कंपनियां बंद हो गई। ठीक। 90% कंपनियां बंद हो गई। और 90% कंपनियां बंद हो गई, तो लोगों ने काम करना बंद कर दिया। अच्छा। कुछ लोग जो मेरे आप बता रहे हो जिगरी वाले थे, साथ वाले थे, ठीक है, हाँ। उनका सफर वहीं तक था। वो अच्छा। 90% लोगों को देख रहे थे। ठीक है। और मैं 10% लोगों को देख रहा था कि ये 10% लोग कर रहे हैं। और एक इतिहास है दोस्त, 90% भीड़ होती है, तो 10% ही राजा होते हैं दुनिया में। नहीं, मेरा बिल्कुल सही बोला आपने सर, 90% भीड़ होती है, 10% राजा। लेकिन जब आपका अपना, जिसके साथ आपने बिजनेस चालू किया, वो छोड़ के चला जाए, तो दुख तो हुआ होगा सर। उस समय की मानसिकता क्या थी, आपने कैसे कमबैक किया सर। देखिए दुख तो, जाहिर सी बात है, दुख तो होता है यार। हम्म। अपने घर परिवार में कोई भी इंसान जो है, एक उदाहरण के लिए मान के चलते हैं, चला जाता है, तो दुख होता है। ठीक है। बिल्कुल। बहुत दुख होता है। लेकिन मुझे एक चीज का जवाब दीजिए, मेरे सीनियर्स भी चले गए थे,
जूनियर्स भी चले गए थे, पर इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो काम धंधा कर रहे हैं और उनके ऊपर से उनके पेरेंट्स का हाथ उठ जाता है, बिल्कुल। तो क्या वो लोग जिंदगी में कामयाब नहीं होते? बिल्कुल होते हैं कामयाब। क्या वो लोग जिंदगी में आगे नहीं होते? बिल्कुल आगे होते हैं। होते हैं ना। देखिए, मैंने एक बार, उस समय एक चीज थी मेरे अंदर, दो चीजें हैं यार। मैंने अपनी जिंदगी के 3 से 4 साल लगाए उस समय। ठीक है। या तो मैं वापस चला जाता हूं उनकी तरह छोड़ के, तो फिर मेरे को जिंदगी में किसी भी काम में 4 साल लगाने पड़ेंगे। और ठीक। अगर मैं इसी काम को करता हूं तो 4 + 4 8 साल होंगे, एक्सपीरियंस भी होगा और मुझे ये काम करना आता है, मैं कंटिन्यू काम करूंगा तो मैं अपने काम को दोबारा खड़ा कर लूंगा। ओके। आप देखिए, आंधी तूफान आता है, कई बार बिल्कुल। आपने देखा होगा, आंधी तूफान आता है तो पेड़ पे आप देखिए चिड़िया का घोंसला बना हुआ होता है। जब जोर से आंधी चलती है तो चिड़िया का वो घोंसला जो होता है ना, उड़ जाता है, निस्त नाबूद हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो वो चिड़िया क्या करती है? बैठ के रोती है, गाती कभी। है, या समय बर्बाद करती है? तीनों में से कुछ नहीं करती है दोस्त। वो फिर से अपनी पूरी शक्ति जुटाती है और एक एक करके फिर से उस घोंसले को बसाने में लग जाती है, क्योंकि उसको पता है कि मेरा घोंसला मैं ही बसाऊंगी, कोई और नहीं आएगा। मेरे बच्चों का घोंसला मैं ही बसाऊंगी, कोई और नहीं आएगा। वैसे ही अपना जीवन है प्रमोद जी। अच्छा। मेरा काम खत्म हुआ उस समय, या मेरे साथ वाले लोग छोड़ के चले गए, तो मुझे एक चीज पता था कि रविंद्र रघुवंशी के सपने पूरे करवाने के लिए कोई और नहीं आएगा। हाँ। रविंद्र के सपने पूरे करवाने के लिए कोई और नहीं आएगा। रविंद्र को अच्छी कार चाहिए तो कोई और नहीं दिलाएगा। हाँ। रविंद्र को फॉरेन घूमना है तो कोई और नहीं आएगा। रविंद्र को फ्लाइट में सफर करना है तो कोई और पैसे देने नहीं आएगा, खुद जी। को करना रहेगा। मैंने बोला दूसरी जगह अगर जीरो से करना है तो यहाँ तो मेरा नेटवर्क ऑलरेडी है। और उस समय कुछ डायमंड मेरी टीम में थे जिन्होंने नई नई शुरुआत की थी, जिनमें मोस्टली नाम आता है राहुल कुमार सर का, प्रमोद जी हैं जैसे कि आप, ठीक है, अवनीत जी हैं, देव जी हैं, सुनील सर थे हमारे साथ उस समय, जितेंद्र सर थे, मनोज हाँ। सर थे। तो प्रमोद जी, राहुल जी, देव जी, गौरव सर थे, आपके उस समय नए नए आए हुए थे। तो आप लोगों के साथ मैंने काम स्टार्ट किया, और जब आप लोगों के साथ काम स्टार्ट किया तो फिर मैंने एक चीज सोची कि नेटवर्क मार्केटिंग में और ड्यूसॉफ्ट में हमें एक चीज तो पता है कि पैसा तो आता ही है, और कितना आता है ये भी पता है। तो क्यों ना पहले एक कंटिन्यू 2 से 3 साल एक नोड में काम किया जाए। तो फिर मैंने 2012 के बाद से जो समय था, 13, 14 और 15, लगभग आधा 15 का आधा ईयर मैंने एक ही नोड में काम किया, और राहुल जी और आपके साथ। ठीक है। और 3 साल तक आप यकीन मानिए दोस्त, 3 साल तक मैंने बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमाया। 3 साल में मुश्किल से मैंने 3 लाख के आसपास कमाया होगा, 3 साढ़े 3 लाख रुपया। हमको तो तब भी पता नहीं लेकिन चला मुझे कि एक चीज आप पता कमा थी, रहे कि नहीं कमा रहे। लेकिन हमको मुझे एक तब। चीज पता थी अच्छा। कि मुझे एक चीज क्या पता थी कि एक बार मेरा एक नोड सिक्योर हो गया तो पूरे जीवन में दूसरी नोड में खेलता रहूंगा, और कैप 1.5 लाख, कैप 1.5 लाख, 6 लाख, कैप 1.5 लाख, 6 लाख आता रहेगा। तो ठीक फिर है। मैंने 2015 तक जो है एक नोड में काम किया। 2015 में पहली बार कैश नोड में एक ओपन मीटिंग लगाई जिसमें मैंने आपको बुलाया हुआ था, और जुलाई का महीना था, आपका नया नया डिप्लोमेट हुआ था, तो वहां से कैश शुरू कर दी। कैप और लगी उस थी समय सर, मेरे कैप। कितने माइल थे? 42 माइल थे, और 42 से आज 272 माइल है। एक आईडी से तो दूसरी आईडी से अलग है। मैं सर बिल्कुल आपका बैकग्राउंड मैं बिल्कुल बहुत अच्छे से जानता हूं, और ये आपने बिल्कुल सही बताया कि आदमी, मतलब आपने एक तरीके से बाइनरी प्लान का बेनिफिट बता दिया कि जहां पे सिर्फ 2 नोड है तो एक नोड में आपने काम करके सिक्योर कर लिया और दूसरे नोड में आपने धमाका मचा दिया। एक सबसे बड़ी बात जो आपने बताई कि दोस्त जब साथ छोड़ जाए, तो आपने अकेले इसलिए काम चालू किया क्योंकि आपको पता था बीच रास्ते में जिसे छोड़ना था छोड़ दिया, पर आपने वहां पे नहीं छोड़ा। अच्छा, मैं सर ये एक व्यूअर्स बहुत टाइम से ये सवाल आ रहा है मेरे पास, लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि रविंद्र सर की कामयाबी का राज है क्या ड्यूसॉफ्ट में? मतलब कौन सी ऐसी चीज है जिसको रविंद्र सर ये बोलना चाहते हैं कि अगर आप इन चीजों को फॉलो करें तो चाहे आप कोर हो, प्रिविलेज हो, आप किसी भी लेवल पे हो,
लेकिन आप इन चीजों को फॉलो करके बिजनेस में बहुत ऊपर तक जा सकते हो, ऊंचाइयों को छू सकते हो। तो आप क्या बोलना चाहेंगे इसके लिए? 4 चीजें हैं सर। जी। पहली चीज कि हमें पता है ड्यूसअप देती है पैसा, क्या? ठीक है, ड्यूसअप पैसा देती है, हमें पता है। बिल्कुल। दूसरी चीज, हम पॉजिटिव भी होते हैं, हम नेगेटिव भी होते हैं। जब हम्म। हमारा काम नहीं चल रहा है, हमें पता है हमारा काम नहीं चल रहा है, हम नेगेटिव हो जाएंगे। हमें पता है कि हम नेगेटिव हो जाएंगे, तो हम क्यों नेगेटिव होते हैं? सर थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है मोबाइल आप अच्छे से मोबाइल वाइब्रेट हो रहा है आपका, तो आवाज नहीं आ रही है ऐसी कुछ खास वाइब्रेट हो। ओके। हाँ ठीक है। देखिए, हमें पता है कि हमारा काम नहीं चल रहा है। ठीक है। इंसान की जिंदगी में 2 पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव फैक्टर होता है, एक नेगेटिव फैक्टर होता है। हम्म। नेगेटिव ये कि मेरा काम बहुत अच्छे से नहीं चल रहा है, और हम्म। पॉजिटिव ये अगर मैं करूंगा तो चलेगा, ठीक है। हम्म। उस समय मेरी जिंदगी में जब मेरा पूरा काम बिखर गया था, तो एक हाथ मेरे सर के ऊपर आया, और वो है हम सबकी ग्रेट अपलाइन, ग्रेट गुरुजी, हमारे सबके मेंटर मिस्टर संजय दीवान सर। जब वो मेरी लाइफ में आए, तो फिर मैंने उनसे जाके बात की, मुलाकात की, आशीर्वाद लिया, और फिर मैंने उनको बताया कि सर मैं 3 साल एक ही नोड में काम करना चाहता हूँ। तो बोले रविंदर जी, पैसे की प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको? मैंने बोला सर मैं 3 साल मैनेज कर लूंगा, उसके बाद पैसा कमाएंगे, 3 साल में हम टीम को मजबूत करेंगे। तो ठीक सर है। का जैसे ही आशीर्वाद मिला, 2 साल बाद सर का आशीर्वाद मिला था सही मायने। तो जब सर का आशीर्वाद मिला, तो उसके बाद सर ने जैसे जैसे बताया, वैसे वैसे करते गए। मेरी कामयाबी का सबसे बड़ा राज एक ही है कि मैं एक ही भगवान को मानता हूँ, एक ही भगवान को मानता हूँ। मेरी आदत ये नहीं है कि शंकर जी के पास गए टन टन टन, शंकर जी मेरा सपना पूरा करवा दो, फिर दुर्गा माँ के पास गए टन टन टन, मेरा सपना पूरा करवा दो, फिर गणेश जी के पास गए टन 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 टन। नहीं, एक ही भगवान, एक ही मेंटर। मैंने सिर्फ एक ही इंसान से सीखा, तो वो हमारी ग्रेट अपलाइन मिस्टर संजय दीवान सर। मैंने पूरे हथियार डाल दिए थे। महाभारत में अर्जुन क्यों जीते? क्योंकि उनके साथ श्री कृष्ण थे, और बिना बिल्कुल हथियार चलाए श्री कृष्ण ने महाभारत जिता दिया था दोस्त। सही तो बात है। हमारे साथ भी श्री कृष्ण के रूप में हमारे ग्रेट गुरुजी, हमारे मेंटर संजय दीवान सर बैठे हुए थे, और मैं तो उनकी सेना का एक सैनिक था। वो जो बताते गए मैं करता गया। और बेसिक के बारे में बताया उन्होंने। पहला पॉइंट, और बेसिक अगर आपको करना आता है, प्लान फॉलोअप आपको करना आता है, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, आप कामयाब हो जाएंगे। बिल्कुल। दूसरा पॉइंट, और बेसिक के बाद आता है विजन क्लियर। अगर आपको विजन क्लियर, पहले आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। ठीक है। जब आपका विजन क्लियर होगा, तभी आप दूसरे का विजन क्लियर कर पाएंगे। लेकिन आपका विजन क्लियर नहीं है, तो आप दूसरे का विजन क्लियर नहीं कर सकते। सही तीसरी बात है। चीज, डुप्लीकेशन, कि एक बार प्लान करना सिखा दिया तो दोबारा सिखाना ना पड़े। एक बार अगर फॉलोअप लगाना सिखा दिया तो दोबारा सिखाना ना पड़े। एक बार ग्रुप प्लान सिखा दिया, इससे बोलना सिखा दिया, दोबारा सिखाना ना पड़े। एक बार मेहनत करो, अगर बंदे में दम होगी तो आपके साथ टिक जाएगा, तो बंदे में दम नहीं होगी तो छोड़ के चला जाएगा। और छोड़ के चला जाए तो टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि सारे लोग जिंदगी में टॉप पे आने के लिए पैदा नहीं हुए। और हो गई तीसरी। चौथी चीज देखो, पहला कोर बेसिक, दूसरा विजन क्लियर, तीसरा डुप्लीकेशन, और चौथी सबसे बड़ी मेंटरशिप प्रोग्राम। ठीक है। कई बार ऐसी स्थिति आई मेरी टीम में या मेरे लीडर्स के साथ, मेरे चैंपियंस के साथ, कई बार जो है ऐसा मौका आता है कि हमें अपलाइन की भी सुननी पड़ती है, डाउनलाइन भी कुछ सुनाना चाहता है, पर मैंने वहां पे सिर्फ और सिर्फ डाउनलाइन की नहीं सुनी दोस्त, मैंने सिर्फ और सिर्फ मेरी अपलाइन, मेरे गुरुदेव की सुनी। हम्म। और इस वजह से भी 2-4 लोग मेरे साथ ड्यूसअप छोड़ के चले गए, पर मैंने मेरे गुरु को नहीं छोड़ा। और मेरे गुरु को नहीं छोड़ा तो उनकी बदौलत आज उनके आशीर्वाद से मेरे पास अच्छी लाइफ स्टाइल है। 6 से 7 कंट्री घूम चुका हूं, लाखों में पैसा आता है, पैसिव इनकम भी है, बंगला बनाने का भी पूरा प्रोजेक्ट तैयार है, बस लॉकडाउन खत्म हो जाए, बंगले का काम चालू हो जाएगा। और आज गुरुदेव के आशीर्वाद से टोटल 18 कैप लगा चुका हूं, 18 ओ। बार 1.5 लाख की कैप लगाई हुई है टोटल। और गुरुदेव के आशीर्वाद से ज्यादा नहीं,
43,000 लोगों की टीम बनी हुई है अभी। सर आप जिसको ज्यादा नहीं बोल रहे हैं, लोग बोलते हैं 2 नहीं बने और आप 43,000 बता रहे हैं, तो सर ये आपका ज्यादा नहीं है, लेकिन लोगों के लिए ये लिमिट से भी बाहर है सर, कि ज्यादा नहीं तो ये बहुत ज्यादा है। नहीं, आ, ऐसा कुछ नहीं है प्रमोद जी। बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ सर। जिसका विजन बड़ा होता है उसके लिए छोटी छोटी जीत मायने नहीं रखती है। वो बहुत लंबे विजन पे चला है और आपकी रेस तो वाकई में बहुत बड़ी है। अच्छा सर, ये आपने बताया कि आपने स्टार्ट किया स्टूडेंट लाइफ से काम को, तो मैं ये जानना चाहता हूं सर, ये व्यूअर्स पूछ रहे हैं, क्या हर एक बंदे को ड्यू सॉफ्ट करना चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन का हो, या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आना चाहिए? इसमें आपका क्या ओपिनियन है? बिल्कुल, किसी भी प्रोफेशन के बंदे को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री या ड्यूसॉफ्ट में आना चाहिए। कारण मैं आपको बताता हूं उसका। बहुत छोटा सा कारण है, क्योंकि आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, किसी भी प्रोफेशन में हैं आप, जिस प्रोफेशन में हैं आप, सपोज दैट आप जॉब में हैं, तो आपको एक लिमिटेड इनकम होगी। चलिए जॉब में नहीं है, आप किसी और धंधे में हैं, लिमिटेड इनकम होगी आपकी जॉब में, तो आपको पैसे की जरूरत है, इसलिए आपको ड्यूसअप करने की जरूरत है। चलिए आपके ठीक। पास बहुत ज्यादा पैसा है, पर उसे खर्च करने की आजादी नहीं है, तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में आना चाहिए। आज आपको पता है प्रमोद जी, मैं मतलब एक वीक में 2-3 सेमिनार लगाता हूँ, बाकी टाइम फ्री रहता हूँ। महीने हम्म। में 5 से 6 सेमिनार लगाए, बाकी टाइम टीम से बात करता हूँ, गुना में लोकल में काम करता हूँ। अगर अब मैं किसी और धंधे में होता तो मैं एक जगह पे ही रहता। आज बिल्कुल। मैंने मध्य प्रदेश के मेरे लगभग लगभग 32 जिलों में मेरा काम चलता है, या अपना काम चलता है, ये भी बोल सकते हैं। इंडिया के इंडिया के लगभग 12 राज्यों में अपना काम है, इंडिया के। तो ये सब घूमने का मौका मिला। मैं किसी और धंधे में होता तो एक दुकान पे बैठा होता, या एक मेरी जगह पे बैठा होता, और शायद ही पूरी जिंदगी में फॉरेन घूम के आ पाता। आप दूसरे प्रोफेशन से हैं, अगर आप लाइफ स्टाइल चाहते हैं, आप पैसे की आजादी चाहते हैं, आप घूमना चाहते हैं, आप अच्छे दोस्त बनाना चाहते हैं, आप अच्छी एसोसिएशन में आना चाहते हैं, आप अपने आप को मेंटेन करना चाहते हैं, आप अपने आप को सेलिब्रिटी बनाना चाहते हैं, तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में आना चाहिए। स्वागत है आपका नेटवर्क मार्केटिंग में। बिल्कुल। अच्छा सर, आप बोल रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में स्वागत है, लेकिन जो लोग ये गवर्नमेंट जॉब के लिए बिल्कुल प्रेशर करके लगे रहते हैं कि नहीं, मतलब गवर्नमेंट जॉब ही जिंदगी है, या जिसमें पापा मम्मी बोलेंगे उसी बिजनेस में जाना चाहिए, वही काम करूंगा, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? देखिए, पापा मम्मी का तो ऐसा है प्रमोद जी, मम्मी पापा तो बच्चे की कामयाबी से खुश होते हैं। हम्म। अगर उनका बेटा पैसा कमाएगा, तरक्की करेगा, तो बहुत 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 आगे उनको खुशी मिलती है। पर होता क्या है, आपको पता तो है, हाँ। गवर्नमेंट जॉब वाला अपने माँ बाप को अच्छी लाइफ स्टाइल नहीं दे पाता। हम्म। और मैंने देखा है गवर्नमेंट जॉब वालों को, उनकी सोच ही बड़ी नहीं होती है। जब एक समय आता है उनकी लाइफ में, 2 भाई होते हैं, अगर जॉब वाले हैं, लिमिटेड इनकम है, ऊपर से 2 बच्चे हो जाएं, तो 25 से 30,000, 40,000 तो उसके घर को मेंटेन करने में लग जाता है। फैक्ट तो है। पूरी जिंदगी सुबह जाना शाम को आना, सुबह जाना शाम को आना, खाना सो जाना, इसमें निकल जाता है। 50 साल की उम्र में वो बंदा कार ले पाता है, आप देख लेना। 50 साल की उम्र में, क्योंकि उससे पहले घर बनाना है, बच्चों की पढ़ाई करनी है, बच्चों की पढ़ाई करने के बाद बच्चों की शादी करनी है, तब जाके वो भी कौन सी गाड़ी, या तो अल्टो लेके आएगा, या छोटी मोटी कोई भी गाड़ी लेके आएगा। माँ बाप आपसे बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब, मेरे से भी बोलते थे, लेकिन जब मैंने पैसा कमाना चालू किया और उन्हीं पिताजी को, उन्होंने बोला पैसा चाहिए, 50,000 दे दिया, उन्होंने बोला पैसा चाहिए, 1 लाख दे दिया, उन्होंने बोला पैसा चाहिए, 2 लाख दे दिया। जब हम उनको देना स्टार्ट कर देते हैं फैमिली को मेंटेन करने के लिए, तो कोई भी माँ बाप ये नहीं बोलते कि नहीं तू गवर्नमेंट जॉब कर ले। मेरे पापा खुद बोलते थे गवर्नमेंट नौकरी का, लेकिन जब मैंने पैसा कमाना स्टार्ट किया, आज रिश्तेदारी में जाते हैं, मम्मा जाती है रिश्तेदारी में, दोनों बोलते हैं आपका बेटा क्या कर रहा है, नौकरी वोकरी तो आज के टाइम पे मिल नहीं रही, उसको एक काम करो, रवि को मैं बोल देती हूँ 10,000 रुपए दे देना उसको, वो अपनी कंपनी में लगा लेगा। लोगों की सोच आपकी कामयाबी के साथ बदल जाती है, और बिल्कुल सबसे सही पहले फैमिली की फरमाया। बदलती है। आप कुछ मत करो, आप अगर एक नए जीव चैन हो, आप मेहनत करो, एक बाइक खरीद के गिफ्ट कर दो अपने पापा को। मैं गारंटी कर रहा हूँ, एक नौकरी वाला खुद के लिए बाइक लाता है, वो भी किस्तों पे। आप अपने पिताजी को जब खरीद के गिफ्ट करोगे ना,
तो आपके पापा उसी दिन से बोल देंगे कि बेटा तेरे को नौकरी की जरूरत नहीं है, तू टीचर, क्योंकि सर थोड़ा सोच सा देते हैं हम। स्पीकर आप जो बोल रहे हैं, मैं ये बोलूंगा आप जो हाथ स्पीकर पे सर जो चला जाता है उसको थोड़ा दूर रखेंगे तो हमें जी वॉइस जी थोड़ा सा जी, क्लियर आएगी सर। ठीक है ठीक है। हाँ सर अभी एक्चुअली क्या क्लियर। है प्रमोद जी, हम्म। मेरे इलाके में रात भर से लाइट नहीं है। ओह। हाँ जी, ठीक है, तो मेरा वो ईयरफोन चार्ज नहीं है ब्लूटूथ वाला, कभी कभी नहीं वो सर, चीजें मैं नुकसानदायक हो जाती है। व्यूअर्स को मैं ये चीज बोलूंगा आपके बारे में। मैंने ये हमेशा देखा है कि एक बार अगर आपने कमिटमेंट कर दी कि मैं ये काम करूंगा या मैं आऊंगा, तो इसके बाद हालात कितने भी बुरे हों, जैसे आज लाइट नहीं है फिर भी आप डाटा बचा के रखे हुए हैं, मोबाइल आपने कहीं और से चार्ज किया, ये चीज अप्रिशिएट है सर। मैं सैल्यूट करता हूँ आपके जज्बे को कि आपने ये थैंक किया यू। है हर बार, मैं सैल्यूट करता हूँ इसको। अच्छा सर, आपने थैंक बताया यू। कि काम किया आपने, निगेटिव लोग क्यों हो जाते हैं, फिर आप काम कैसे कर रहे थे, फैमिली को मैं क्यों एक चीज यहाँ मानते पे, थे? मैं 1 मिनट बोलना चाहूंगा, ये सब मैंने सीखा है संजय सर। अच्छा। कई बार ऐसी ऐसी स्थिति आई है कि हमारे इधर मीटिंग के लिए संजय सर को आना था या सेमिनार के लिए आना था। कई बार छोटी सिस्टर श्वेता की तबीयत खराब हुई, तब भी गुरुदेव आए। एक बार साहिल की तबीयत खराब थी, तब भी शायद वो हॉस्पिटल में भर्ती था और डेंगू हुआ हुआ था शायद कुछ समय, तब भी गुरुदेव आए। कैसी भी परिस्थिति हो, गुरुदेव ने आके हमेशा हमें आशीर्वाद दिया, हमें सिखाया, तो हम भी उन्हीं के चेले हैं, तो हम भी वही करेंगे जो गुरुदेव नहीं करेंगे। सर, आपसे आपसे हमने ये सीखा कि काम को आप हमेशा प्राथमिकता में रखते हो, बड़े गुरुदेव भी रखते हैं, तो हमें भी ये चीजें करनी चाहिए। अच्छा सर, बिल्कुल। ये अभी कोरोना चल रहा है, तो जी, आप इसमें, सब लोग बोल रहे हैं लॉकडाउन है, हालात खराब है, आप इसमें पॉजिटिव क्या देखते हैं, मतलब आज लोगों को क्या सलाह देते हैं काम करने के लिए इस सिचुएशन में? चलिए, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है हमारे लिए। अच्छा। अगर हम एज ए बिजनेसमैन बात करें, देखो पूरी दुनिया रिसेशन में चली गई आज के टाइम। ठीक है। 90% काम धंधे लोगों के बंद पड़े हुए हैं। नब्बे ठीक। परसेंट इंडस्ट्रियां बंद हैं, दुकानें बंद हैं, मैन्युफैक्चरिंग बंद है। ठीक है, सिर्फ बंद नहीं है तो क्या, ऑनलाइन का जमाना। आप देखिए, बंद नहीं है तो क्या, ऑनलाइन का जमाना। आप बैंकिंग को देखिए, बैंकिंग ऑनलाइन पे चलती है पूरी, बैंक चालू है। ठीक है, बिल्कुल। आज देखिए आप प्रधानमंत्री मोदी जी को, पूरे मुख्यमंत्रियों से बात करते हैं, कैसे बात करते हैं, ऑनलाइन आके बात करते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। गृह मंत्रियों से बात करते हैं, कोई भी बात करनी होती तो ऐसे। वी आर वेरी लकी दोस्त, अब तो आपको और नेटवर्किंग करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि इस नेटवर्क, इस टाइम पे लॉकडाउन में सिर्फ और सिर्फ एक ही बिजनेस चल रहा है, वो है ड्यूसॉफ्ट, क्योंकि हम ऑनलाइन एजुकेशन लोगों को देते हैं। और इसमें बहुत अच्छी बात यह है दोस्त कि हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आज आप और मैं जैसे बात कर रहे हैं, ऐसे प्लान हो जाता है, बिल्कुल सच्चाई है। ऐसे ऐसे फॉलोअप हो जाता है, आपको एजुकेशन मिल जाती है। और आज के जमाने की एजुकेशन, आपको बैंकिंग की कोचिंग करनी है, आपको क्या बोलते हैं इंग्लिश स्पीकिंग परफेक्ट करनी है, आपको रेलवे के सेक्टर में जाना है, इतनी सारी एजुकेशन नई अपडेट हुई है। अगर एक बंदा पढ़ने वाला देख लेगा ना, तो वो इसलिए एजुकेशन स्टार्ट कर देगा कि उसको पढ़ाई मिल जाएगी। और बिल्कुल दोस्त, सच्चाई है सर। लॉकडाउन में सारे धंधे बंद हैं, फिर भी आपका हमारा चल रहा है। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन है। और हमारे गुरुदेव ने हमें सिखाया है, यार नदी जब बहती है, जी। तेज स्पीड में बह रही हो, बहुत जोर से बरसात हो रही हो, ठीक है, उसमें नदी पार करना कठिन है। लेकिन नदी ना बह रही हो तो आप आसानी से पार कर जाएंगे। आज लॉकडाउन है, नदी तेजी से बह रही है, बहुत ज्यादा बारिश है, आज धाराएं अपने विपरीत हैं। इसी टाइम में मौका है अपनी काबिलियत दिखाने का और अपनी वजनदारी दिखाने का, कि देखो सबका बंद है, हमारा चलता है, क्योंकि हम टीम ऑफ किया है। ग्रेट सर। सैल्यूट सर, आपने जो छोटे छोटे सवालों के बहुत भयंकर और गहराई से जो जवाब दिए, मैं सैल्यूट करता हूँ। अच्छा, कुछ रैपिड फायर है सर जो अक्सर हम खेलते हैं, और आपसे छोटे छोटे सवालों के जवाब मैं चाहूंगा आप एक एक लाइन में उसका आंसर दें, क्योंकि हमें ये सेशन अगले कुछ चंद मिनटों में वाइंड अप करना है, फिनिश करेंगे। बिल्कुल। तो सर कुछ पर्सनल चीजें मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप इसका फटाफट जवाब देंगे तो व्यूअर्स को और मजा आएगा। सर बताइए। प्लीज, पहली जो आपकी जुबान पे नाम आ जाए आपको वही बताना है, जो पहला थॉट आ जाए दिमाग पे। सर मैंने सुना हम्म। कि आप पर्सनल लाइफ में वो गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड में बहुत इन्वॉल्व थे, फिर भी आप बिजनेस कर गए सर। हमारे तो हमने देखा लोग डाइवर्ट हो जाते हैं सर, क्यों? भूखे पेट मोहब्बत नहीं होती प्रमोद जी। जी। सही बोल रहा हूँ? हैं? कल को गर्लफ्रेंड ने बोल दिया कि मुझे भाई
5,000 का लहंगा चाहिए तो कहाँ से लाओगे? पिताजी से मांगोगे हम्म। हैं कि परिवार वालों से मांगोगे? आज का हाँ। जमाना गया दोस्त। आज जमाना ये नहीं है कि बस मेरी शक्ल अच्छी है, तेरी शक्ल अच्छी है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और प्यार के सहारे पूरी दुनिया निकाल देंगे। गलत। आज के टाइम पे लोग बाग, लड़कियां भी और लड़के भी या फैमिली भी, कमाता कितना है, शक्ल सूरत का कैसा भी हो चलेगा। कमाता अच्छा, कितना है, गाड़ी है कि नहीं, घुमाएगा कि नहीं, या फिर बोल सकते हैं लेके जाएगा कि नहीं। मतलब ठीक है। आप ये बोलना चाह रहे हैं कि जो लोग अभी ये मार्केट के अफेयर बाजी में इन्वॉल्व हैं, पहले अपना प्राथमिकता अपने काम को दे, इसके बाद दूसरे कामों पे दें। देखिए मैं आपको बताता हूँ प्रमोद जी, आप जो बोल रहे हैं ना मोहब्बत प्यार म्यार, ये इश्क और मोहब्बत उन दिनों की बात है दोस्त, जब दीवारें कच्ची तो लोग सच्चे हुआ करते थे। अच्छा। आज का जमाना गया। आज लोग बाग मोहब्बत का मतलब ही नहीं समझते। हम्म। कभी कभी पा लेना मोहब्बत नहीं होता, कभी कभी खो देना भी मोहब्बत होता है। ठीक है। और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ प्रमोद जी, जी। प्राथमिकता अगर आपको मोहब्बत को देनी है तो अपने माँ बाप की मोहब्बत को दो, जिन्होंने 20 साल 22 साल 25 साल तक आपको पढ़ाया लिखाया और इस दुनिया में आने का मौका दिया। सबसे पहली मोहब्बत होती है हमारी माँ की मोहब्बत ठीक और है। पिता की मोहब्बत। उनसे बड़ी मोहब्बत मैंने इस दुनिया में नहीं देखी है। अगर आपने उनसे मोहब्बत कर ली तो आपको दुनिया की किसी मोहब्बत की जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा सर, दूसरा ये है कि आपने 10 साल से ऊपर एक ही इंडस्ट्री में बिताया, साथ में एक ही ऑर्गेनाइजेशन, तो आप अपने 10 साल कैसे देखते हैं? आपने ना संस्था बदली ना काम, तो 10 साल को आप देखते कैसे हैं? ज्वाइनिंग को तो प्रमोद जी मुझे 12 साल हो गए हैं। ज्वाइनिंग को मुझे 12 साल हो गए हैं, लेकिन काम किए मुझे 10 साल हुए हैं। ठीक है। देखिए सिंपल सी बात है, संस्था बदलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लोग बाग एक ही जॉब 40 साल करते हैं। हम्म। करते हैं कि नहीं करते? बिल्कुल। एक ही दुकान पे बैठे बैठे पूरी दुनिया निकाल देते हैं, पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। वो बैठता है, फिर उसका बेटा बैठता है, फिर वो बुढ़ा हो जाता है, फिर उसका बेटा बैठ जाता है। ठीक है। और सबसे अच्छी बात तो यह है ड्यूसॉफ्ट की कि दोस्त, हम इंडिया की नंबर 1 इंडस्ट्री के साथ हैं, नंबर 1 कंपनी के साथ। और एजुकेशन का जमाना है दोस्त। और आज के टाइम पे आप देखिए, लॉकडाउन में मैं इसलिए सलाह और दूंगा, आज देखिए अपने परिवार में, अपने समाज में आप उठा के देखिए, हम्म। उठा के देखिए आप। स्कूल भी क्या बोल रहे हैं, हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे। कोचिंग वाले क्या बोल रहे हैं, हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे। सितंबर अच्छा तक सर, स्कूल चालू नहीं होंगे, बिल्कुल ऑनलाइन क्लास चालू हो गई हैं। मैं समझ गया कि आप बोलना क्या चाह रहे हैं। बिल्कुल पहली प्राथमिकता काम। अच्छा सर, इतने आपको ऑफर मिले, हाँ या ना में जवाब, एक लाइन में, हाँ, इतने ऑफर आपको मिले अदर कंपनी से, आप कभी दूसरी कंपनी के बारे में सोचा नहीं, गए नहीं, क्यों नहीं गए सर? सिंपल सा कारण है यार, बहुत सिंपल कारण है। ऑफर मिले कई कंपनियों से, 50-50 लाख के ऑफर भी आए, नई ओहो। कंपनियां चालू हुई। पर मैंने जिंदगी में पैसे कमाने पे प्राथमिकता नहीं दी, मैंने लोग कमाने पे प्राथमिकता दी है। हम्म? सैल्यूट। अगर मैं दूसरी कंपनी में होता तो मुझे प्रमोद जैसा भाई नहीं मिलता, बड़प्पन। राहुल जैसा भाई नहीं मिलता मुझे, अवनीत जैसा भाई नहीं मिलता मुझे, पीयूष जैसा भाई नहीं मिलता मेरे को, सुनील रजक जैसा भाई नहीं मिलता, जीतू मनोज जैसा भाई नहीं मिलता मुझे। लोग बाग क्या करते हैं, लोग बाग लोगों को झूठी उम्मीद दिलाते हैं कि मैं तेरे साथ ये करूंगा, मैं तेरे सपने पूरे करवाऊंगा, मैं फलाना पूरा करवाऊंगा, मैं ठिकाना पूरा करवाऊंगा। मैं अगर दूसरी कंपनी में चला जाऊं तो मैंने जो प्रमोद से वादे किए हैं, मैंने जो राहुल से वादे किए हैं, मैंने जो सुनील रजक से, मनोज से, जीतू कुशवाहा से, प्रवीण लहरी से, या सचिन प्रजापति से, या पीयूष मालवीय से जो वादे किए हैं, या विजय हनुमत से जो वादे किए हैं, अगर मैं दूसरी कंपनी में चला जाऊं तो उन वादों का क्या, उन्हें पूरा कौन करवाएगा? अगर मैंने छाती ठोक के बोला है